दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में मनुष्य के कर्म के बारे में बताया था। संसार में प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मनुष्य में सोच विचार का ज्ञान है। हम मनुष्य जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, सारे हिसाब ईश्वर के पास रहता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है ऐसा उसको फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को कोई कर्म करने से पहले सोच विचार कर करना चाहिए। आप जानते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सत्कर्म, अपकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म। सत्कर्म करने वाले इंसान पूज्य होते हैं, उसके कर्म से संसार का उपकार होता है। अपकर्म करने वाले मनुष्य जब अपकर्म करता है उसमें उसका स्वार्थ निहित रहता है, उसके अपकर्म से दूसरों का अपकार ही होता है। तीसरा है कुकर्म या दुष्कर्म। कुकर्मी मनुष्य अपने होश हवास खो देता है, अपने सिवा उसको कोई नज़र नहीं आता। वो संसार तो क्या, अपने पिता माता भ्राता बहन परिवार के बारे में सोचता भी नहीं। उसके कुकर्म से कईयों का जीवन नष्ट हो जाता है, कई परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे मनुष्य के द्वारा बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध हो जाता है। वो उसका परिणाम के बारे में कभी सोचता भी नहीं। सारे अच्छे बुरे कर्म का फल इसी जन्म में ही इंसान को भुगतना पड़ता है। इसका असर उसके संतान पर भी कभी कभी पड़ता है। अगर कुछ रह जाता है तो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड होकर पेंडिंग रिजल्ट जैसे लिखा हो जाता है। मनुष्य का कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पितृअर्जित, पूर्वार्जित, स्वअर्जित। पिता का कुकर्म का असर संतान के ऊपर भी पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई खूनी हो, अपराधी, बलात्कारी या लुटेरा, उनके बेटे को दुनिया किस नज़र से देखती है। दूसरा है पूर्वार्जित। जैसे मैंने बताया, पूर्व जन्म से अगर आपका कर्म फल पूरा नहीं हुआ, उसमें से कुछ भुगतने के लिए बैलेंस रह गया, अच्छे या बुरा फल में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रहा और आप परलोक सिधार गए, तो वो आपके अगले जन्म के लिए फॉरवर्ड हो जाता है। वो आपको भुगतना ही है, कोई नहीं टाल सकता उसको। तीसरा है स्वअर्जित। मनुष्य खुद अगर सत्मार्ग में चलकर काम करता है तो उसे फल तो अच्छा मिलता ही है और उसके संतान के ऊपर अच्छे असर भी पड़ता है। लोग सोचते हैं, अरे वो इंसान इतना बड़ा पापी है लेकिन उसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शानी शौकत, सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये विचार किया गया है कि पूर्व जन्म का कोई पुण्य फल बाकी था, इसीलिए अभी तक उसका बैलेंस 0 नहीं हुआ। जिस दिन उसका पूर्व जन्म का बैलेंस 0 हो जाता है, उसी दिन से उसका जन्म का बुरे कर्म का फल शुरू हो जाता है। आपने देखा ही होगा, कई बड़े बड़े मंत्री, नेता, साधु, संत भी अपने कर्म फल से अभी कैद में है। कई कुकर्मी दुर्घटना या बीमारी से मारे जाते हैं, कई गोलियों से मारे जाते हैं, तो कोई अपाहिज भी हो जाते हैं। कईयों के पास बेशुमार दौलत है पर वो खुद या उनके परिवार को ऐसा कोई बीमारी या रोग चपेट लेता है कि वो पैसा तो पानी की तरह खर्च करते हैं पर कुछ होता ही नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई बड़े बड़े व्यापारियों के व्यवसाय डूब जाते हैं, वो दिवालिया हो जाते हैं। ये सब क्या है, क्यों होता है? मैंने बताया था, ये कर्म फल है जो पितृअर्जित, स्वअर्जित और पूर्वार्जित है। यही तो संसार का नियम है। ईश्वर, अल्लाह, जेसस कोई भी हो, सब एक ही है, एक ही ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, कोई अलग ही नहीं। चाहे कोई भी किसी का भी अनुसरण करे, उनका हिसाब किताब एक जैसा ही है। मनुष्य ये कुकर्म क्यों करता है, इसका भी बड़ा कारण है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे मनुष्य ना चाहते हुए भी वो कर्म करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है।
ये सब मनुष्य अगर अपने अंतरात्मा को बस में करके विचार करे तो ये अपना सत्मार्ग ढूंढ सकता है। दोस्तों, आपको अनुरोध है मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कलयुग में मनुष्य के हृदय का कुछ परिवर्तन हो सके। धन्यवाद।